आप नवकार मंत्र का बार बार स्मरण करते हैं, बार बार स्मरण करते हैं, नवकार मंत्र से शक्ति पैदा हो जाती है। और ठीक विधि से हृदय के भावों से नवकार मंत्र का जाप किया जाए, उसकी मंत्र शक्ति जागृत हो जाती है। सुदर्शन सेठ कहते रानी ने सुदर्शन सेठ को अपने महलों में बुलाया, क्योंकि वो सेठ थे, बहुत बड़े व्यापार करते थे। रानी ने महलों में बुलाया तो रानी मोहित हो गई सेठ के ऊपर। प्रस्ताव रखा कि तुम मेरी इच्छा पूरी करो। सेठ सुदर्शन कहने लगा, मन में सोचा राजा की पत्नी तो माँ होती है, तो मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। सुदर्शन ने इनकार कर दिया। फिर रानी को पता लगा यदि मेरी बात कहीं बाहर चली गई तो राजा मुझे पता नहीं किस मौत से मरवा देगा। शोर मचा दिया, सुदर्शन पर कलंकित लगा दिया, किसने मेरे से इस तरह से बात की है। राजा ने बुलाया सुदर्शन सेठ को। सुदर्शन कुछ भी नहीं बोला कि मैं यदि कहता हूँ मैंने कुछ नहीं कहा, राजा इसकी हत्या करवा देगा। सुदर्शन शांत हो गए, अपने भीतर स्मरण करने लगे नवकार मंत्र या इष्ट का स्मरण करते करते। कहते हैं उनको सूली दे दी गई। आज भी बात है कि सूली से सिंहासन बन गई। कैसे बन गई? ऐसा प्रभाव है नवकार मंत्र का। सुदर्शन से सूली का सिंहासन बन गए। सोमा की सासू ने सोमा मंदिर में जाती, दर्शन करती, पूजा पाठ करती। उसकी सासू बहुत नाराज़ थी कि बार बार ये घर का काम नहीं करती, मंदिर में जाती, सारा दिन लगा देती है। तो उसने क्या किया, एक नाग किस में रख दिया, एक पिटारे में रख दिया और कहने लगी, जाओ बेटी ये फूलों का हार है, ये हार भगवान को अर्पित कर दो। सोमा ने कहा ठीक है आप कहते हो। तो श्रद्धा से गई नवकार मंत्र पढ़ते पढ़ते। तो कहते हैं जैसे वो खोला, सांप फूलों का हार बन गया। ये आश्चर्य घटना है, होती है जब इतना आप उसमें डूब जाते हो, मंत्र के अंतर प्रभावित हो जाते। भक्ताम्र स्तोत्र की रचना आचार्य मानतंग ने की और कहा गया राजा ने कोई चमत्कार दिखाओ। आचार्य मानतंग कहते हैं राजन धर्म में चमत्कार नहीं होता, धर्म तो श्रद्धा का विषय है। तो कहते हैं आपने सुनी है घटना, आचार्य मानतंग को 48 तालों में बंद कर दिया गया। चमत्कार दिखाओ। तो उस समय धर्म की शरण ली और भगवान ऋषभदेव का स्मरण करते करते इतने डूब गए, तल्लीन हो गए, वाणी निकलती गई। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभानाम मिद्योतकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादावालंबनम भवजले पतताम जनानाम। एक एक श्लोक बोलते गए, ताले टूटते गए। 48 श्लोक बोले, 48 ताले टूट गए। राजा मंत्र मुक्त हो गया। ऐसे थे आचार्य मानतुंग। उन्होंने भगवान को देखा नहीं, पर भक्ति से ऐसे भाव में आए। आप भी आप ऐसा नहीं कहेंगे भगवान तुम्हारे साथ परमात्मा आए कि तुम करोगे। एक भक्ति, एक भाव ऐसा होता है, यदि आप उसमें डूब जाते हो तो निश्चित निश्चित आपको उसका फल मिलता है। एक घटना भी आपने सुनी हो गई। आचार्य उमा सती ने प्रश्नवती ग्रंथ में लिखा, एक शिष्य को कुछ भी याद नहीं रहता था, नवकार मंत्र भी याद नहीं रहता। तो गुरु ने मंत्र दे दिया, मास्तुष मारुष। उसका अर्थ भी बता दिया। मारुष का मतलब रोष मत करो, दुष का मतलब द्वेष मत करो, ना राव करो ना द्वेष करो। अब इतना सीधा साधा वो भी याद नहीं रहा। मारुष मातुष की जगह कहता मास्तुष 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 करने लगा। तो गुरु क्या कहे, अच्छा कहते ऐसा करो, मास्तुष का अर्थ है उड़द। उड़द को देखा है आपने, उड़द की दाल काली होती है, जब धो देते हैं तो सफ़ेद हो जाती है। तो गुरु ने कहा देख ये उड़द की दाल काली होती है
और धोने से सफ़ेद हो जाती है। तो ऐसे याद कर कि आत्मा पर ये कर्मों के काले काले बादल छा गए और आत्मा निर्मल शुद्ध है। वो ऐसा शिष्य था कि जैसे उर्द को धोने से मसलने से छिलका अलग हो जाता है, उर्द सफ़ेद हो जाते हैं, ऐसे ही ज्ञान से मेरी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। आत्मा पर बार बार मास्तुस 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 करते 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 इतना शुद्ध है, कहते केवल ज्ञान प्रकट हो गया। कैसे हो गया? इतनी श्रद्धा, प्रगाढ़ श्रद्धा, जिसको कुछ याद ही नहीं, नवकार मंत्र भी याद नहीं रहता। ऐसा ज्ञानावरणी कर्म और कैसा पलटा खाया, कैसे प्रभावित। तो ज्ञान आत्मा का निज गुण है। कितने आत्मा के गुण हैं? 8 गुण हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, ये आत्मा का निज गुण है। ज्ञान, ये अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा जब आप इतने डुबकी लगाओगे। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना। आत्मा का आकार नहीं, आत्मा निराकार है। ऐ गुरु लघु, आत्मा का वजन नहीं, वजन शरीर का है, आत्मा का नहीं। क्षायक समकत, आत्मा का निज गुण है। सत्य प्रकट होता है जब 24 मिनट जब आप शुक्ल ध्यान की धारा लग जाती है तो क्षायक समकत प्रकट हो जाता है। 48 मिनट हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। इस पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं, कुछ कम तक आप आगे बढ़ सकते हो, भगवान की वाणी कहते। तो ज्ञान में अनंत शक्ति है। मैं अनंत ज्ञान वाला, मैं अनंत दर्शन वाला, कहते 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 गुण प्रकट हो जाता है। क्योंकि आत्मा में गुण है, सुख बाहर नहीं है। भगवान कहते हैं तुम जो सुख लगता है, बाहर चले जाते हो, विदेशों में चले जाते हो, खाना खा लेते हो बाहर, सुख बाहर नहीं, वो सुख नहीं है, वो सुखाभास है। जैसे आपने भोजन किया, आपको भूख लगी, आपने भोजन खा लिया, इसका मतलब नहीं आप सुखी हो गए। भोजन खाने से आपकी भूख मिट गई, वो इंद्रियों का सुख मिला। आत्मा का सुख अलग है और इंद्रियों को साता है। सुख और साता में अंतर है। साता शरीर को है और आत्मा में निज गुण का सुख है। जब आत्मा में स्थित हो जाती है तो अनंत सुख प्रकट होता है। तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना। आत्मा निराकार है, आत्मा का आकार नहीं है। और अगुरु लघु, आत्मा का वजन नहीं है। क्षायक समकित, आत्मा सत्य में है। और यही आत्मा 48 योजन ऊपर सिद्धशिला में जा कर के ना कर्म है ना काया है, अपने सिद्धशिला में वो स्थित हो जाती है। ये आत्मा का निज गुण है। 8 गुण आत्मा के। तो कभी भी हो आप याद रखो, आज तक हमने देह को महत्व दिया, आत्मा को महत्व नहीं दिया। ऐसी एक और घटना है। देव ऋषि नारद को रत्नाकर डाकू ने पकड़ लिया। डाकू बहुत प्रसिद्ध था। देव ऋषि जा रहे थे तो डाकू ने पकड़ लिया कि कहाँ। तो नारद ने पूछा तुम क्यों जुल्म सितम कर रहे हो, क्यों लोगों को लूट रहे हो, कोई तुम्हारा साथ देगा? पूछो। कहते हाँ, क्यों नहीं देगा, मेरा साथ क्यों नहीं देगा? कहते तुम जो भी पाप कर रहे हो, घर से पूछो कि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पिता, तुम्हारी माँ, वो पाप को जो तुम पाप कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, डाका डालते हो, वो भागीदार बनेंगे, उनको सज़ा होगी। तो कहते क्यों नहीं होगी, जब मैं इतना उनके लिए करता हूँ, मेरे लिए करोगे? तो देव ऋषि नारद ने कहा कोई भागीदार नहीं बनेगा, तुम पूछ के आओ। तो डाकर कहने लगे तुम बहुत समझदार हो, मैं पूछने जाऊँगा तुम भाग जाओगे। कहते नहीं, मैं नहीं भागूंगा, तुम मुझे चाहे वृक्ष के पास बांध लो, पूछ के आओ, और यदि उन्होंने स्वीकार कर लिया तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। तो रत्नाकर डाकू घर में गया,
पूछा सबसे, पिता से, माँ से, पत्नी से, कि मैं जो कमाई करके लाता हूँ तुम हिस्सेदार बनोगे? सतयुग का ज़माना था, हम नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? तुम पाप करो तुम्हें फल मिलेगा, हम पाप करेंगे हम फल मिलेगा, हम आपके भागीदार नहीं बन सकते। स्पष्ट बोल दिया सबने। उसकी आंखें खुल गई, कहते मैं अकेला पाप कर रहा हूँ, मेरा कोई साथ नहीं देगा। एक धक्का लगा, एक चोट लगी, सीधा देव ऋषि के चरणों में गिर गया कि आपने मुझे जगा दिया। मैं समझता था कि सारे मुझे साथ देंगे, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, कोई साथ नहीं देगा। करान कम्माना मोक्षति, किए हुए कर्म का फल अपने को भोगना पड़ता है, कोई भोग नहीं सकता। आपने मेरी आंखें खोल दी, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? देव ऋषि नारद से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? एक जो विश्वास था वो टूट गया कि बच्चे मेरा साथ देंगे, पत्नी देगी, धर्म देगा, परिवार देगा, कोई साथ नहीं देता। तो उस समय नारद ने उनको मंत्र बता दिया, तुम राम का सिमरन करो, राम 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 करते। बस समाधि लगा ली। ये कम में सूरा तो धम में सूरा। जो कर्म में शूर होते वो धर्म में भी शूर हो जाते। समाधि लगा ली। अब कहते किस लिए पाप करना, जब मेरा कोई है ही नहीं, मेरा परिवार नहीं, मेरा बेटा नहीं, मेरा धन नहीं, तो क्यों पाप करें हम किसके लिए? जो कर दिया कर लिया, आगे से नहीं करूँगा। कहते हैं राम 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 राम, रत्नाकर वाल्मीकि बन गया, रामायण की रचना हुई। कैसे परिवर्तित हो जाता है जीवन। एक हत्यारा, एक लुटेरा, कैसे साधु का जीवन बन जाता है। तो हम देखते हैं इस पंचम काल के अंदर भी हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आप गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, धन आपको चाहिए, हम नहीं कहते धन की ज़रूरत है। आपके पास धन होगा तो आप परिवार का पालन पोषण करोगे, संघ की सेवा करोगे, समाज की सेवा करोगे, संत साधुओं का भी ध्यान रखोगे। संतों के पास तो संत आपसे लेते हैं, जो कुछ भी लेते हैं, धन, कपड़ा, मकान, जो भी चाहिए, इसलिए धन जरूरी है। परंतु उतना ही कीजिए जिससे आपका परिवार का पालन पोषण हो जाए, आप संतोष में जियो। कबीर की बात याद आती है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। कबीर गृहस्थ थे, पत्नी, बेटा, बेटी, खुद, और काम क्या करते थे? जुलाई का काम करते थे। राम का ताना, राम का बाना, राम की चादर, राम बनाने वाला, राम ही लेने वाला। चादर बन जाती, बाज़ार में जाते और दे देते थे। ऐसे थे कबीर, ऐसे संत हुए हैं। तो हमें भी, आप सबको अपने जीवन की कमाई का सदुपयोग करना चाहिए। अधिक लालसा नहीं करना चाहिए आगे बढ़ा के। अधिक धन भी अनर्थ का कारण हो जाता है। आपको पता है, जब जीव चला गया शरीर से तो धन किसके काम आएगा? सारी संपत्ति किसी और के नाम हो जाएगी। कौन याद रखता है किसको? अनंत जन्म तो आपके और मेरे चले गए। पता है पहले जन्म में हम क्या थे? कौन से माता पिता थे? किसी को याद है? अनंत जन्म लगा दिए हमने और आपने, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, शरीर अनंत शरीर चले गए इस कर के लिए। पर एक आत्मा अजर अमर सत्य अविनाशी अष्ट गुणों से युक्त, भगवान की वाणी कहती है, आत्मा का स्मरण करो, आत्मा का चिंतन करो, आत्मा के बारे में जानो, समझो। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते किसका स्मरण करो? मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा। दृष्टि देखो ही ना किसी की, आत्मा के बारे जानो और आत्मा का अनुभव करो। इससे क्या होगा? आपकी आत्मा के गुण प्रकट होंगे।
आपकी आत्मा के गुण प्रकट होंगे, धीरे धीरे गुण आपको सिद्ध अवस्था तक पहुंचा सकते हैं। तो ये प्रयत्न से बार बार एक बार को परिवर्तन करते 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 उसको व्यंजन लब्धि प्रकट हो जाती है और व्यक्ति आगे से बहुत आगे बढ़ जाता है। तो इस बात का आप स्मरण करते रहें, स्मरण करते रहें। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्झायानं, नमो लोए सप्साहुनं, धम्मो मंगलमुकुटम्, अहिंसा संयमो तपो देवावित्तं नमं सन्ति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810841571। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।